बच्चों मैंने तुम्हें कार्बोकटायन में, ये कैसा कार्बोकटायन है बच्चों, नाम बताया था मैंने? कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। बेंजाइलिक कार्बोकटायन। बेंजाइल का मतलब है बेंजीन से कनेक्टेड CH2 और उस पे पॉजिटिव। ओके गाइस, दिस इज बेंजाइलिक। बेंजाइलिक तो सुना होगा। बेंजाइलिक। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? ये अलाइलिक है। दिस इज अलाइलिक कार्बोकटायन। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? बेंजाइलिक। क्यों? ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। गुड। इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा क्या? हाँ, डबल बॉन्ड है, हमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के हाइड्रोजन काउंट करने होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको काउंट करूं तो, रुको, अभी ये तो तुम्हें बताया बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन अलाइलिक। अब मैंने ये लिया, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों? वाई? रेजोनेंस दोनों में है तो उसे भूल जाओ, सेम हो गया। यहां पे तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और है, तो दिस इज मोर स्टेबल। क्लियर है यहां तक बच्चों? दिस इज मोर स्टेबल। अब गाइस देखो, क्वेश्चन ये इसी का आप बनेगा, कार्बोकटायन कार्बन आयन वाला, ठीक है ना बच्चों? लेकिन उसी की लैंग्वेज चेंज करी जा सकती है। कैसे? समझो। अभी मैं ये ले रहा हूं, इन तीनों में से विच इज मोर एसिडिक? बताओ बच्चों। मोस्ट, मोर एस कैरेक्टर मोर एसिडिक। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? या विच कैन लूज हाइड्रोजन इजीली, या किसका के ज्यादा होगा? हाँ है ना बच्चों? गुड। अभी जो हमने देखा वो कैसे देखा? इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हमने देखा, रिएक्टेंट बीइंग द कंपाउंड गिवन टू अस। ये चीज समझ में आई नहीं आई? हमने देखा कि एस कैरेक्टर ज्यादा मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा पुल करेगा, हाइड्रोजन जल्दी बाहर जाएगा। क्लियर है यहां तक बच्चों? हाइड्रोजन भी जो प्लस डेल चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा? CS ट्रिपल बॉन्ड CH में होगा। कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा पुल करने वाला है, H पे प्लस डेल ज्यादा, और इजीली इट विल बी लॉस्ट एज H प्लस। इसको एक और तरीके से सोचा जा सकता था, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब एक काम करो, इसमें से H बाहर निकाल दो, तीनों में से। एक में ये बना, दूसरे वाले में ये बना, तीसरे वाले में ये बना। मतलब हमने रिएक्शन कर दी। रिएक्शन में क्या किया? दिस गिविंग दिस प्लस H प्लस, दिस गिविंग दिस प्लस H प्लस, एंड दिस गिविंग दिस प्लस H प्लस। अब मुझे जरा बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, फेवर्ड होगा। करेक्ट। आई मीन दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन दिस, देन दिस। लास्ट वाला सबसे कम स्टेबल क्यों है बाय द वे? एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को, और कार्बन पे ऑलरेडी नेगेटिव है। अब उसको तुम और इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो वो तुम्हारा अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये समझ गए? विच हैज मोर प्रोटॉन
एफिनिटी इन तीनों में से विच हैज मोर प्रोटॉन एफिनिटी? थर्ड वाले की प्रोटॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? H प्लस को लेने की टेंडेंसी। प्रोटॉन इज H प्लस। H प्लस लेने की टेंडेंसी, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसकी लेने की टेंडेंसी नहीं होगी। जिसपे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है वो फटाफट H प्लस को लेना चाहेगा। तो अगर कोई प्रोटॉन एफिनिटी की बात करता है तो सबसे ज्यादा की होगी, इसकी होगी। बच्चों आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। 1 सेकेंड बच्चों। गाइस कैन यू हेयर मी? ऑनलाइन वाले बच्चों बताना एक बार। somebody confirm, can you hear me? Yes, sir. Oh great, अभी हुआ है? इज बैक। बच्चों फिर से बोलना, से समथिंग अगेन। हेलो ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ बोलो। देयर सम इश्यू इन द ऑडियो, बताओ मुझे। बच्चे बोल ही नहीं रहे, या तो बोल नहीं रहे या सुनाई नहीं दे रहा मुझे। आए थे बेटा बोलना कुछ, से समथिंग। सर आप पहले से ऑडिबल थे। हाँ पहले से आप ऑडिबल थे। पहले ऑडिबल था। हाँ आप थे ऑडिबल। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ। आई गेस दैट्स द। आदित्य बेटा कुछ बोलना। यस सर। ग्रेट ग्रेट। पता नहीं क्या इशू आ गया एकदम, मेरे को दिखा रहा था कि मतलब पूरे टाइम आवाज आ रही थी नहीं आ रही थी मेरी? आ रही थी। ऑलराइट, आई डोंट नो, मतलब कंप्यूटर कह रहा था कि नहीं आ रही है आपकी आवाज। एनीवे यहां तक समझ गए बच्चों? तो क्वेश्चन को चेंज करने की बात है। प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब H प्लस लेने की टेंडेंसी। जो ऑलरेडी स्टेबल है वो H प्लस क्यों लेना चाहेगा? ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और ये लीस्ट स्टेबल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? अब एक और काम करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C+, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, CH3 CH2 प्लस, which has more। 1 मिनट रुको, इस क्वेश्चन को अभी 1 मिनट मत करना। हाइड्राइड एफिनिटी, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। गाइस ये जो क्वेश्चन था इसको हमने दो तरीके से देखा। एक तो इसके इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, हाँ है ना? ये पूछा गया था, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, या फिर किसका के ज्यादा है, या किसका पी के कम है। समझ में आ गया बच्चों? गुड। इसमें पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, हाँ है ना? या किसका के भी ज्यादा है, या किसका पी के भी कम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या किसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है। प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा मतलब मोर बेसिक, मोर टेंडेंसी टू डोनेट। किसकी डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी? H प्लस को, इसकी, हाँ है ना? गुड। अब हाइड्राइड का मतलब होता है बच्चों H-, H- की एफिनिटी। तो जरा मुझे बताओ इन तीनों में से H- के लिए एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? H- के लिए एफिनिटी। भाई H- का मतलब क्या है? ये हमारा कार्बोकैटायन या कार्बन में पॉजिटिव चार्ज H- के साथ बॉन्ड बना के न्यूट्रल दे देगा, हाँ है ना बच्चों? तो अब मुझे बताओ हाइड्राइड एफिनिटी सबसे ज्यादा इसकी होने वाली है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है अभी। हाँ अभी ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसकी H- के लिए एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। तो इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। ओके, कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक?
H माइनस एफिनिटी मतलब H माइनस के साथ बॉन्ड बनाना, राइट। अब ये तीनों के तीनों H माइनस के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। ये CH3 CH3 बनाएगा, ये CH2 CH2 बनाएगा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाएगा। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इनमें से जो रिएक्टेंट है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल किस में होगा? जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है वो सबसे जल्दी H माइनस के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। समझ गए? सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा वाला है? पहले वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, करेक्ट। तो वो सबसे जल्दी H माइनस के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। हाइड्राइड के लिए एफिनिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। तो एक और चीज बच्चों, यहां तक समझ गए? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? ये और बताओ बच्चों मुझे कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मैंने तुम्हें करवाया है? हाँ, नहीं, न्यूक्लियस। ओके। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अभी हम करेंगे आगे, लेकिन मैंने क्वेश्चन डाल रखा है इसलिए मैं तुम्हें अभी थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बच्चों, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज, फाइल का मतलब हो गया लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग समथिंग विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्रक्स हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है समथिंग विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब उसका इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। गेटिंग द आइडिया और नॉट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो हो सकता है तुम्हारे पास जैसे BF3 है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। बोरॉन के पास 3 होते हैं, वैलेंस शेल में 3 और मिल गए, 6 हो गए। या AlCl3 उसके पास कितने? 6 है। इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका तो अभी ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ एग्जैक्टली, इलेक्ट्रोफाइल्स आर नथिंग बट लुईस एसिड्स। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? फीलिंग आई? न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया फिर? इट इज समथिंग विच loves protons, nucleus, protons. Idea being it is electron rich. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? It is electron rich. It is something which can donate pair of electrons. Clear है या नहीं बच्चों? समझ गए? इलेक्ट्रॉन रिच मतलब एक तरीके लुईस बेस। तो ये हो गया लुईस एसिड और वो हो गया लुईस बेस। क्लियर है या नहीं बच्चों? गुड। क्लियर हो गया गाइस? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ। कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। तो बच्चों अब मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है। 1 second, let me pause the video now.